Good morning to my all dear students. Welcome to my class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the second part of chapter 11, the painting contest. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 11 जिसका नाम है द पेंटिंग कॉन्टेक्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अपनी जो उनकी जो बुक है, किताब है, उस किताब को ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ आप जो है इसकी रीडिंग भी करेंगे और इसे ध्यान से समझेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था जैसे कि इस चैप्टर का नाम है द पेंटिंग कॉन्टेक्स्ट, यानी चित्रकारी की एक प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में दो जो चित्रकार हैं, एक सलीम और एक रहीम, जिसके बारे में राजा ने सुना था, तो राजा उनकी क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट करता है, एक प्रतियोगिता लेता है। पहले वो सलीम का काम देखता है। सलीम का काम उसने देखा। सलीम ने जो है एक ऐसी तस्वीर बनाई थी, जैसी तस्वीर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसे राजा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई, जो पेंटिंग आपके सामने बनी हुई है, ये पेंटिंग उसने ऐसी बनाई जिसे देखकर जो बाहर की मधुमक्खियाँ थीं वो भी अंदर आ जाती हैं और उसे बिल्कुल असली समझती हैं। जो फूल बनाए थे उन फूलों पर वो बैठना शुरू कर देती हैं। ठीक है। अब राजा को बड़ी अच्छी लगती है। राजा जो है उसे इनाम देने वाला होता है, लेकिन जो राजा का वजीर है, वजीर कहता है कि अभी हमने रहीम का काम नहीं देखा है, रहीम की पेंटिंग नहीं देखी है। जब तक हम रहीम की पेंटिंग नहीं देख लेते तब तक हम सलीम को इनाम नहीं दे सकते। तो राजा अब जाता है रहीम के पास। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरह से वो रहीम के पास जाता है और उसकी चित्रकारी को देखता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। You are right, the king answered. Oh, I cannot imagine anyone can do better than Salim, who has fooled the bees. Means यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। द किंग आंसर्ड माने राजा ने जवाब दिया। यानी जब वजीर कहता है कि हमें रहीम के पास जाना चाहिए, तो राजा ने कहा कि तुम ठीक कहते हो। तो माने हालांकि आई कैन नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता, एनी वन कैन डू बेटर, कोई भी इससे अच्छा कर सकता है, देन सलीम, सलीम से अच्छा कर सकता है, हु हैज़ फूड द बीज, जिसने मधुमक्खियों को उल्लू बना दिया, जिसने यानी मधुमक्खियों को भी धोखा दे दिया, कोई और दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। दे वेंट टू रहीम्स स्टूडियो। अब वो रहीम के स्टूडियो में गए, जहाँ रहीम जो ने अपनी पेंटिंग बनाई थी वहां पर गए। द किंग स्टूड बिफोर अ रिच सिल्क कर्टेन, यानी जो राजा था वो एक सिल्क यानी जो मुलायम कपड़ा होता है, उस मुलायम कपड़े का एक क्या बना था, कर्टेन बना हुआ था। कर्टेन विच फेल इन folds and the people arranged themselves behind him. They wanted to see the curtain opening. Means they went, वे सब जब रहीम के स्टूडियो में गए, द किंग स्टूड, राजा खड़ा हुआ, बिफोर अ रिच सिल्क कर्टेन, एक मुलायम कर्टेन पर्दे के पीछे, विच फेल माने जो गिरा हुआ था, इन फोल्ड्स, और जो जिसमें जो है एक तरह से फोल्ड्स यानी एक तरह से उनमें सिलवटें पड़ी हुई थी। एंड द पीपल अरेंज देमसेल्फ, और जो लोग थे वो अरेंज कर सकते थे अपने आप को, बिहाइंड हिम, उसके पीछे लोग अपने आप को अरेंज खड़ा कर सकते थे, ऐसा वो पर्दा लग रहा था। दे वांटेड टू सी, वे सब देखना चाहते थे, द कर्टेन ओपनिंग, उस पर्दे को खुलता हुआ। What wonder had Rahim hidden behind it? A landscape, a portrait, a new design of geometrical shapes. यानी सब सोच रहे थे कि वाट वंडर माने क्या आश्चर्य है, रहीम हिडन बिहाइंड इट, जो रहीम ने इसके पीछे छिपा रखा है। अ लैंडस्केप, कोई प्राकृतिक चित्रण है, अ पोर्ट्रेट या किसी की तस्वीर है, अ न्यू डिज़ाइन ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स, या कोई आकृति जो है इन्होंने बनाकर इसके पीछे रख दी है, कोई किसी देश की आकृति बनाकर इन्होंने इसके पीछे रख दी है। ओपन द कर्टेन, द किंग ऑर्डर्ड, but the curtain stayed where it was, and so did Rahim. He did not move from his place. Means
ओपन द कर्टेन माने इस पर्दे को खोलो। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने ऑर्डर दिया, आज्ञा दी। बट माने किंतु, द कर्टेन स्टेड, लेकिन जो कर्टेन था, स्टेड माने वहीं रुका रहा, वे इट वाज, जहां पर वो था। एंड सो डिड रहीम, जहां पर रहीम ने उसे बनाया था वो वहीं पर लगा रहा। ही डिड नॉट मूव फ्रॉम हिज प्लेस, वह अपने स्थान से नहीं हिला, यानी रहीम जहां खड़ा था वो वहीं खड़ा रहा, वो राजा के ऑर्डर पर भी अपने स्थान से नहीं हिला। What are we waiting for? Demanded the king. He glared at Rahims, who had a faint smile on his face. Means, what are we waiting? हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? Demanded the king. राजा ने कहा कि हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप इस पर्दे को हटाते क्यों नहीं? He glared at Rahim, वह रहीम की तरफ उसने देखा। ग्लेड माने घूर कर देखा। Who had a faint smile on his face, जिसके चेहरे पर क्या थी? एक मुस्कुराहट थी, यानी रहीम जो है खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। Well, said the king, why is no one drawing aside the curtain? Is this a joke? You are playing on us? Means, said the king, राजा ने कहा, well, अच्छा, why is no one drawing aside the curtain? यानी इस पर्दे को कोई जो है एक तरफ क्यों नहीं कर रहा है? Is this a joke? क्या ये जोक है? यू आर प्लेइंग ऑन अस, क्या आप हमारे साथ खेल रहे हो? रहीम आंसर्ड क्वाइटली, इट इज नॉट जोक, योर मैजेस्टी, द कर्टेन इटसेल्फ इज अ पिक्चर, इट इज नॉट अ कर्टेन एट ऑल, इट इज ओनली अ पिक्चर ऑफ अ कर्टेन। मीन्स, रहीम आंसर्ड, रहीम ने आंसर माने उत्तर दिया, क्वाइटली माने बड़ी शांति के साथ, इट इज़ नॉट ए जोक, ये कोई जोक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। योर मजेस्टी माने हमारे महाराज, ये कोई मजाक नहीं है। द कर्टेन इटसेल्फ इज अ पिक्चर, ये जो कर्टेन है, ये जो पर्दा मैंने बनाया है, ये अपने आप में क्या है? एक तस्वीर है, ये एक पेंटिंग है। इट इज़ नॉट अ कर्टेन, ये कोई पर्दा नहीं है। इट इज़ ओनली अ पिक्चर ऑफ कर्टेन, ये केवल मात्र एक पर्दे की क्या है? तस्वीर बनाई है मैंने, ये पर्दे की एक तस्वीर है, कोई रियल पर्दा ये नहीं है। There was one moment of absolute silence, followed by loud laughter from the king. So he laughed. If Salim has deceived the bees, Rahim has fooled all the people. Means, there was one moment, यानी एक मिनट तक of absolute silence, माने एकदम वहाँ शांति रही, फॉलोड बाय लाउड लाफ्टर फ्रॉम द किंग, फिर राजा की तरफ से क्या हुआ? एक हंसी छुटी। लाउड लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स हंसना, एक हंसी की आवाज आई। सो ही लाफ्ड, वह हंसा, उस पेंटिंग को देखकर हंसा और कहा, इफ सलीम हैज डिसीव द बीज, यदि सलीम मधुमक्खियों को धोखा दे सकता है, रहीम हैज फूल्ड ऑल द पीपल, तो रहीम सभी लोगों को मूर्ख भी बना सकता है। Now let's see the next page. You can see a picture of curtain that like a real curtain. यह पिक्चर आप देख सकते हैं जो बिल्कुल एक असली पर्दे की तरफ लग रही है। Of the royal court, including the learned judges, यानी रहीम ने जो है, जो दरबार है, दरबार के सभी व्यक्तियों को, सभी जो सम्मानित जजेस थे, जो न्यायाधीश थे, उन सभी को भी मूर्ख बना दिया है। हम सभी इसे असली समझ रहे थे। एंड देन, और तब, एंड देयर बी ऑर्डर्ड दैट बोथ द आर्टिस्ट बी रिवार्डेड, दे बोथ डिजर्व द प्राइज इक्वली, ही प्रोनाउंस्ड। मीन्स, एंड देन, और तब, देयर ही ऑर्डर्ड, उसने आज्ञा दी, दैट माने कि, बोथ द आर्टिस्ट, की जो दोनों कलाकार हैं, और रिवार्डेड, इन दोनों को ही इनाम दिया जाए। दे बोथ डिजर्व द प्राइज इक्वली, ये दोनों ही समान रूप से एक से हैं, इन्हें समान इनाम भी, एक सा इनाम मिलना चाहिए। ही प्रोनाउंस्ड, ऐसी उसने घोषणा की। किसने की? राजा ने। तो इस तरह राजा ने उन दोनों आर्टिस्टों को, दोनों कलाकारों को एक इनाम दिया, उन्हें सम्मानित किया, क्योंकि दोनों ही कलाकार बेस्ट थे, अच्छे थे। तो बच्चों, आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो आपको याद भी करने हैं, जैसे लाइफ लाइक माने जीवंत, यानी बिल्कुल असली।
कमांडेड माने आदेश देना, कंडीशंस माने शर्तें, स्टूडियो माने शिल्पशाला या कमरा, एग्जीबिशन माने होता है प्रदर्शनी, डिसीव्ड माने धोखा देना, ग्लेयर्ड माने घूरना, एब्सोल्यूट माने पूर्ण रूप से, प्रोनाउंस्ड माने घोषित किया यानी घोषणा करी। तो बच्चों आपको वर्ड मीनिंग याद करने हैं। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। So that's all and thank you.